शहर के विकास में नगराध्यक्ष पद मैंने उनकी तकलीफें पास से देखी। आप पॉलिटिक्स में आने के बाद समाज सेवा जारी रखेंगे। शिक्षण ये विकास का सबसे महत्वपूर्ण पाया। बच्चों का विकास होगा तो शहर का विकास होगा। नमस्कार ताई, तुमचं MH32 टीव्हीच्या या स्पेशल निवडणूक सिरीजच्या पॉडकास्टमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। मला या प्लॅटफॉर्ममध्ये बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद। आजच्या या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत आर्वी नगर परिषद इलेक्शनच्या सर्वात चर्चित नाव म्हणजे स्नेहाताई गौरव जाजू। तर गौरव जाजू हे एक समाजसेवक आहेत आणि त्यांच्या परिचयाची आर्वीमध्ये गरज नाही आहे। तर आता ताईंना विचारू आपण काही प्रश्न, त्या उमेदवार आहे आर्वीच्या या नगर परिषद इलेक्शनमध्ये। तर माझा पहिला प्रश्न आहे, तुम्ही या वर्षीच्या आर्वी नगर परिषद निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदाचे इच्छुक उमेदवार आहेत, तर तुमची पार्श्वभूमी काय आहे? मेरा जन्म यहीं आरवी में हुआ है। मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और मेरी शादी यहीं हुई है, तो मैं आरवी की बहू भी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी 10 साल और मेरे पिताजी 5 साल नेरी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। साथ ही में मेरे दादी ससुर जी नगराध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर परिषद में निर्वाचित रह चुके हैं। और साथ में मेरे पति गौरव जाजू 20 वर्ष से समाज कार्य में कार्यरत हैं, जिनके साथ मैं 15 साल से सामाजिक कार्य को देखते आ रही हूँ। अभी मेरा अगला सवाल है, अगर आपको नगराध्यक्ष बनने का मौका मिला तो आपके पहले 3 कार्य क्या होंगे? मेरे हिसाब से शिक्षण ये विकास का सबसे महत्वपूर्ण पाया है। शिक्षण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, नगर परिषद के जो भी स्कूलें हैं जहाँ पे कुछ व्यवस्था की कमतरता है, मैं उसे परिपूर्ण करना चाहूँगी और साथ ही मैं चाहूँगी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले, ताकि उनका विकास हो। और बच्चों का विकास होगा तो शहर का विकास होगा। दूसरा, पानी का नियोजन वैसे तो MGP द्वारा किया जाता है, पर फिर भी नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पानी हर घर में स्वच्छ और वक्त पर पहुंचाए। तीसरा, कचरे का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन नियोजनबद्ध पद्धति से हो। सेग्रीगेशन यूनिट अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सेग्रीगेशन यहाँ पे आए, उसके लिए मैं अपने तरफ से पूरे प्रयत्न करूँगी। और मेरा ये सपना है कि स्वच्छ शहर और सुंदर शहर बने। तो भाभी, आज के बच्चे कल का भविष्य है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? ये तो आप सही बोल रहे हैं। हमारे आज के बच्चे हमारा कल का भविष्य है। हमारे बच्चे आजकल बहुत मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। वो इंडोर गेम्स ही खेलते हैं, घर के बाहर निकलना नहीं चाहते। उसमें ये भी है कि कोई भी एरिया में बच्चों के खेलने के लिए सही जगह नहीं है। मुझे पता है कि हर एरिया में ओपन स्पेस रहता है, और मैं चाहूँगी कि मैं वो ओपन स्पेस का यूज़ करके वहाँ बच्चों को खेलने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करा के दूँ, ताकि बच्चे बाहर आके सेफली खेल सके। तो भाभी, आप एक महिला उम्मीदवार हो, तो आपकी महिला विकास के लिए कौन सी विशेष योजना है? ये मेरे लिए तो बहुत सबसे नज़दीक का विषय है। और सबसे पहले मैं चाहूँगी, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। और कुछ प्रमुख जगहों पे CCTV कैमरा लगाए जाए, ताकि शहर की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और दूसरा ये और सबसे महत्वपूर्ण कि महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। और मैंने पहले ही शिक्षण के बारे में बता चुकी हूँ। अब मेरा ऐसा रहेगा कि मैं किसी तरीके से महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ रोजगार, उनके लिए कुछ काम की व्यवस्था करूं। तो भाभी, विद्यार्थी जीवन में आपका पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट था क्या, या आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा जन्म राजकारणी घराने में हुआ है। मेरे इधर शादी होने के बाद भी यहाँ पे भी सब राजकारणी है, और मेरे पति 20 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि समाज सेवा और राजकारण अगर एक हो गया तो शहर का विकास दुगनी गति से होता है। तो भाभी, अभी की घड़ी में नगराध्यक्ष पद के लिए आपका नाम जबरदस्त चर्चे में है, और साथ ही पार्टी का इलेक्शन डेट साथ ही पार्टी से टिकट अभी भी डिक्लेयर होने की है। आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देंगी? मैं और मेरे पति भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठ कार्यकर्ता है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता सुमित भैया योग्य वो निर्णय लेंगे और योग्य व्यक्ति को ही वो मौका देंगे। अगर
आपको अगर टिकट नहीं मिला तो क्या आप पार्टी के खिलाफ जाएंगे? हमारे नेता सुमित भैया हमें जो भी आदेश देंगे वो हमें मान्य होगा। कल कल भी मान्य था, आज भी मान्य है, आगे भी मान्य रहेगा। तो भाभी, जैसे हमारे MH32 टीवी की रिपोर्ट है कि पॉलिटिक्स में एजुकेटेड उम्मीदवार चाहिए, तो आपका एजुकेशन क्या है? मेरी 1st से 10th तक पढ़ाई कृषक इंग्लिश स्कूल में हुई है। उसके बाद 11th 12th मैंने गांधी विद्यालय से किया और मेरा ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर में आर्ट कॉमर्स कॉलेज RV से हुआ है। तो भाभी जी, नगर अध्यक्ष पद ही एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है, तो आपने नगर अध्यक्ष पद के लिए ही क्यों इच्छा जताई? मुझे ऐसा लगता है शहर के विकास के लिए नगराध्यक्ष पद ये महत्वपूर्ण पद है और ये पद के द्वारा हम शहर का विकास शहर के विकास को नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं गांव की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। इसी कारण मेरी शहर के प्रति डबल जिम्मेदारी बनती है, जिसका मुझे परतफेड़ करने का ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो भाभी, गौरव भैया जाजू का नाम सब RV में समाज सेवा के लिए बहुत ही चर्चित है। क्या आप पॉलिटिक्स में आने के बाद समाज सेवा जारी रखेंगी? बिल्कुल, मैं शहर की बेटी और बहू हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत अधिकांश जनता मुझे जानती है और मैं अभी तक जैसे हम सबके सवालों का निवारण करते आए हैं, तो आगे भी हम वैसा ही करता रहेंगे। इसके बाद मेरे बोलने में कुछ गलती हुई होंगी, पर मेरे काम में आपको कभी गलती नहीं मिलेगी। तो भाभी, आपको भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपने MH32 टीवी की इस स्पेशल निवडणूक सीरीज के लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थँक यू। जर तुम्हाला MH32 टीव्हीच्या स्पेशल निवडणूक सिरीजचा पहिला एपिसोड आवडला असेल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटमध्ये कळवा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला।